हेलो गाइस, मैं हूं अविराज और आज के वीडियो में हम MIS रिपोर्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी डेट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मंथ की उस मंथ का कोई भी डेट, अगर उसी डेट का क्या सेल हुआ है वो अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक लिस्ट बनाया है मैंने, इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कौन सा ब्रांड का किसने कितना सेल किया है वो दिखा देगा। ठीक है, उसी मंथ के अगेंस्ट में उन लोग का कितना मतलब टारगेट था, सेल का टारगेट था सबका, वो भी दिखाई देगा, उनका रैंक दिखाएगा। ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। आज करेंगे हम कि कोई भी मंथ अगर सिलेक्ट करते हैं उस मंथ का हिसाब से कितना सेल हुआ था और किसने कितना सेल किया था, जो भी ब्रांड या कैटेगरी या फिर जो भी सेगमेंट है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। इसमें भी मैंने 25-26 रखा है, 3 महीना रखा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, जैसे कि 24-25 में किया तो इसमें कुछ भी डाटा नहीं है बोल के ब्लैंक आ गया, और 25-26 करेंगे तो यहाँ पे नाम तो दिखाएगा लेकिन उनके अगेंस्ट पे ज़ीरो है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी मंथ सिलेक्ट नहीं किया। तो ये वाला मेरा रो डाटा है। ठीक है, इसमें से यहाँ पे डाटा को फेच कर रहा है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई भी क्लिक करते हैं तो उस मंथ में क्या आपका सेल था वो सब यहाँ पे दिखेगा। तो रो डाटा को मैंने कैसे डिज़ाइन किया वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या रखा, फाइनेंशियल ईयर रखा, फिर डेट है, फिर मंथ है, पार्टी नेम, आइटम नेम, फिर वाउचर टाइप। ये सब आपको टेली में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, जो भी वैल्यू होगा वो सब यहाँ पे रहेंगे। फिर मैंने यहाँ पे रखा वाउचर मोड। वाउचर मोड में क्या है, एक है आपका सेल, जो कि आपका सेल हो रहा है, और अगर किसी ने कुछ माल रिटर्न किया है तो वो सेल्स रिटर्न में जाएगा। ठीक है, फिर ब्रांड है, फिर कैटेगरी है, सेगमेंट है और सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो ये सब आप मेरा वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देख के। तो अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिक नाम आएगा। ठीक है, जो कि मैंने पहले दूसरा वीडियो में बता दिया, आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं, और टारगेट भी बता दिया था कि सेल्स टारगेट कैसे लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कि मंथ वाइज कोई भी सिलेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कैसे शो करेगा, उसको फार्मूला से कैसे हम लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चेकबॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चेकबॉक्स बनाते हैं, उसके बाद उसको लिंक करेंगे इन सब के साथ, फार्मूला के साथ। ठीक है, तो उसको आपको कहाँ मिलेगा, चेकबॉक्स डेवलपर में मिलेंगे, वहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कीजिए, ये रहा चेकबॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक चेकबॉक्स। इसका मैंने नाम दे दिया, मैंने जनवरी 2026। ठीक है, जनवरी 2026 दे दिया, और इसी के साथ लिंक करेंगे हम। यहाँ पे रो डाटा में जाके कोई भी मंथ चेंज कर देंगे, जनवरी 2026 रखेंगे, और इसको क्लिक करके उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आउटपुट लाएंगे। ठीक है, आपको और एक चेकबॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चेकबॉक्स बनाया जनवरी 2026, और यहाँ पे देखिए मैंने 9 मंथ का एक चेकबॉक्स बनाया है। ठीक है, जो कि आपका अगर ये बनाएंगे नहीं, सिर्फ सभी मंथ का नाम रहेगा, तो क्या करता है यहाँ पे दूसरे मतलब कुछ भी अगर सिलेक्टेड नहीं है तब यहाँ पे फॉल्स लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी में से भी डाटा नहीं ले रहा है, इसीलिए एक 9 मंथ का रखते हैं जो कि हर टाइम ब्लैंक रखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ, एक नया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ 9 मंथ। ठीक है, ये और एक चेकबॉक्स बना दिया जिसका नाम रखा मैंने 9 मंथ, और इसको भी लिंक करेंगे। ठीक है, ये R29 था तो इसको R30 दे देते हैं। ठीक है, चेक्ड है, ओके करना है। तो ये आपका हो गया R30 और ये हो गया आपका R29। ये सिलेक्ट भी रहेगा या फिर ना भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका काम है कि फॉर्मूला को पहले हम इसके साथ लिंक करें ताकि फॉल्स ना आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 महीना रख देते हैं ताकि 2 महीना हम टेस्ट करेंगे, और इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम रखते हैं फरवरी 2026। ठीक है, ये 3 चेकबॉक्स बना लिया हमने, और तीनों को कैसे लिंक करते ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये रो डाटा में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सबको आप डिज़ाइन कर दीजिएगा पहले,
और ये सब बाकी सब ये सब टैली में ही मिल जाएंगे। और थोड़ा सिर्फ आपका जो भी ब्रांड है उसका लिखना है वो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके फॉर्मूला करेंगे इक्वल टू इफ़ करके ये चेक बॉक्स को लिंक करेंगे। इफ़ ये था हमारा R29, ठीक है। नहीं, सबसे पहला हम करेंगे इसको R30 जो 9 मंथ है, R30 कोमा समिफ्स हम सेल्स रो डाटा में जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू लेंगे जो टैक्सेबल वैल्यू है, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे F4 से, फिर कोमा देंगे, फिर हम मंथ लेंगे, ये रहा मंथ को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट करके F4 मार के इसको फ्रीज करेंगे, फिर कोमा देंगे। कोमा दे के यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर 9 मंथ लिखिए, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज, ठीक है। फिर कोमा देंगे, देने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा सेल्स का, तो उसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया, फिर F4 से फ्रीज किया, कोमा दिया। कोमा देने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे। जैसे कि ये हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो इसको मैंने फर्स्ट वाला को सिलेक्ट किया, फिर कोमा दिया। फिर आप जाइए फिर से सेल्स रो डाटा, यहाँ पे देखिए सेगमेंट, तो सेगमेंट को भी मैंने पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके F4 से फ्रीज किया, कोमा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेगमेंट हमारा ये रहा सेगमेंट, तो इसको सिलेक्ट करेंगे करके इसको भी फ्रीज कर देंगे F4 से, ताकि नेक्स्ट नीचे वाले में जब हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये नीचे में कॉपी करेंगे तो यहीं पे फ्रीज रहे, मतलब इसी को सिलेक्टेड रहे, ठीक है। फिर कोमा दे के फिर से सेल्स रो डाटा में जाएंगे। यहाँ पे वाउचर मोड जो मैंने बनाया था जो है सेल्स और सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स है तो उसको मतलब सेल्स करेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न आया मतलब जो CN पड़ा है तो उसको सेल्स रिटर्न नाम रखा। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, पूरा कॉलम को, फिर F4 से फ्रीज करूँगा, फिर कोमा दे के फिर यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर सेल्स लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन क्लोज, फिर ब्रैकेट 2 बार क्लोज करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला का स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक है इफ़ और एक है आपका सम इफ्स, तो इन दोनों का ब्रैकेट है, तो फिर एंटर मारिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका जनवरी 2026 नहीं है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने इसके साथ ये 9 मंथ है, अच्छा इसको मैंने 9 मंथ के साथ सिलेक्ट किया, 9 मंथ में कुछ डाटा नहीं है तो इसलिए 0 है। अभी इसको जनवरी के साथ करूँगा, और फरवरी के साथ भी आपको लिंक करना है, तो इसको दे देता हूँ R31, क्योंकि R30 में आपका ये चेक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसको दे के ओके किया। नहीं, इसको R31 नहीं R33 दे देता हूँ, देखने में इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका ये जनवरी किसके साथ लिंक है, ये हमारा है R29, ठीक है। तो हम अभी जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमने किया था 9 मंथ के लिए, अभी हम करेंगे जनवरी को लिंक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, Ctrl+C, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको प्लस मारना है, प्लस मार के आपको क्या करना है, उस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे फिर से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे R को आप ये जो सेल अपने लिंक कनेक्शन किया है उन सबको भी फ्रीज़ कर दीजिए F4 से, ठीक है। यहाँ पे भी F4 से फ्रीज़ कर देंगे। अभी क्या है हमारा R29 जो कि हमारा जनवरी के लिए बनाया था, जो जनवरी के लिए लिंक किया था, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 9 मंथ के जगह पे आप क्या करना है, जनवरी 2026 लिखना है, ठीक है, और इतना ऐसा ही चेंज है, ठीक है, इतना ही लिखना है, करके एंटर मार दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेम दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंबल आ गया था, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया जनवरी के लिए। और एक बार फिर से प्लस देके ऑल्ट एंटर मार रहा हूँ, यहाँ पे फिर से पेस्ट किया। और दूसरा वाला था ये फरवरी, जो कि हमारा कौन सा सेल के साथ लिंक्ड है, ये वाला। और फरवरी के लिए R33 था, ठीक है, फरवरी के लिए हमने R33 किया था। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे R33 करेंगे और यहाँ पे फ्रीज कर देंगे F4 से, और यहाँ पे हम मंथ का नाम चेंज करेंगे Feb 2026, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़
इफ़ अगर ये वाला सेल अगर ब्लैंक है मतलब इक्वल टू डबल कोटेशन तो ब्लैंक ही रहेगा, डबल कोटेशन और लास्ट में और एक ब्रैकेट जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर एंटर। तो यहाँ पे अभी 0 है इसीलिए क्योंकि हमारा सेल्स रो डाटा में कोई भी मंथ जनवरी या फरवरी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला बार को छोटा कर दिया मैंने। क्या करूँगा, पहले यहाँ पे फ़िल्टर लगा के मैं ये अप्रैल महीना को जनवरी कर देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेट जो भी है इसको मैं 25 को 26 कर देता हूँ और इसको 01 कर देता हूँ। तो इन सबको पूरा जनवरी, एक ही डेट रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी मंथ का आ जाएगा। जनवरी 2026 ये मंथ चेंज हो गया। ये मंथ का फॉर्मूला भी देख लीजिए, मतलब अगर आपको डेट को मंथ में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू टेक्स्ट, इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट किया, कोमा डबल कोटेशन के अंदर मंथ लिखेंगे। मंथ के लिए 3 बार एम लिखिए ताकि अप टू 3 डिजिट तक आ जाएगा कोई भी मंथ का नाम। फिर स्पेस देके वाई मतलब 4 डिजिट का वाई ईयर का लिखेगा, जैसे कि 2026 4 डिजिट है तो इतना आ जाएगा। फिर डबल कोटेशन देके फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए तो आपका ये देखिए जनवरी 2026 आ गया, ठीक है। तो मैंने एक महीना चेंज किया, अभी दूसरा कर देते हैं। जैसे कि ये मई को मैं यहाँ पे इसका क्या डेट रख दूँ, 1/2/26, ठीक है। तो ये फरवरी 2026 हो गया। ये मैं सब में सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया ताकि सब के सब फरवरी 2026 हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे जाके ये जैसे कि ये तीनों मंथ सिलेक्टेड है, ये देखिए इसका वैल्यू आ चुका है। अगर मैं जनवरी को एक महीना को अनसिलेक्ट कर देता हूँ तो सिर्फ फरवरी का आया है। फिर अगर मैं फरवरी को भी अनसिलेक्ट कर देता हूँ तो 0 आ गया। अगर फिर से जनवरी को सिलेक्ट किया तो सिर्फ जनवरी का आएगा। और ये वाला रहेगा आपका, मतलब इसमें कुछ फॉल्स ना आए। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों अनसिलेक्ट किया तब भी 0 आएगा। और अगर ये नहीं रहेगा, मतलब इसको भी लिंक नहीं रखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आएगा, ठीक है। फिर आप इस फॉर्मूला को कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप पूरा शीट जहाँ तक आपको करना है, जहाँ तक आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम है वहाँ तक आप पेस्ट कर दीजिए। फिर इसको आप यहाँ पे भी कॉपी करके ला सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। फिर आप इसमें F2 मारिए, मार के कंट्रोल A मारिए, फिर कंट्रोल C मारिए, ठीक है। मारने के बाद यहाँ पे जाइए, फिर F2 मारिए, कंट्रोल V मारिए। अब हमारा इस सेल में क्या है, ये SKP के साथ लिंक अप है। तो SKP कहाँ पे है, E8 में है, ठीक है। तो यहाँ पे E8 को हम चेंज करना है। ये रहा आपका E8, इसको E8 की जगह में F8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F8, फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे F8, ठीक है। ये फॉर्मूला को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो देखने में इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए F8 कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी आपको F8 करना है, ठीक है। करके एंटर मारिए, फिर इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अभी देखते हैं, जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे भी आ गया आंसर। फिर इसको F2 कीजिए, कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल C मारिए, तो कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाइए, फिर से F2 मारिए, कंट्रोल V मारिए। अभी ये F8 के साथ कनेक्टेड है जो कि HWCP है, हमें करना है टाइल्स के साथ। ये I है तो इसको पहले एंटर मारिए, ठीक है। फिर इसमें जाके आपको चेंज करना है, यहाँ पे देखिए I करना है, I किया, I8, यहाँ पे भी I8 और इस जगह पे भी I8 करना है, करके एंटर मारिए, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। टोटल तो अपने आप ले लेगा इन तीनों का टोटल। अभी करना क्या है, सेल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे वाउचर मोड में क्या रखा था, एक था सेल्स और दूसरा था सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे जाके इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल A, कंट्रोल C। यहाँ पे जाके मैंने सबको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे F2 मारिए, कंट्रोल V मारिए। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो सेगमेंट मैंने सिलेक्ट किया है इसको हटा देना है। सेगमेंट का क्या था, ये था I, पहले इसको एंटर मारिए। फिर यहाँ जाके ये I वाला, मतलब ये क्या है, सेगमेंट था। सेगमेंट मैंने ये रो डाटा में से भी लिया था। सेगमेंट कितना है, Q में है और इस जगह पे I में है, ठीक है।
तो यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक सेल्स रो डाटा में क्यू का कॉलम और इस शीट के अंदर आई का कॉलम को डिलीट कर देना है। यहाँ पे कोमा दो बार है तो इसको एक बार क्लिक हटाते हैं और यहाँ पे सेल्स के जगह पे आपको सेल्स रिटर्न लिखना है, क्योंकि वाउचर मोड में हमने सेल्स रिटर्न लिखा था। ठीक है, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी। फिर देखिए मैंने सामिप्स में चेंज किया था तो अब इतना तक यहाँ पे कोमा रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल वी करिए, फिर से सामिप्स से लेकर आप यहाँ तक कंट्रोल वी कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा जो सेल था लिंक है वो जगह में है और ये फॉर्मूला जो भी है सबका चेंज कर दिया। और यहाँ पे मंथ के जगह में पहला वाला मंथ 9 मंथ, सेकेंड वाला है जनवरी 2026 और तीसरा है फरवरी 2026। ठीक है, फिर एंटर मारिए तो देखिए ये नेगेटिव 17,000 आ रहा है जो कि सेल्स रिटर्न है। तो हमने यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न का जो भी है वैल्यू है हमने उसको नेगेटिव में रखा, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबके सब नेगेटिव में है, सेल्स रिटर्न का वैल्यू सब नेगेटिव में है जो कि यहाँ पे आपका नेगेटिव में शो कर रहा है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करना है, सेल्स रिटर्न का कितना परसेंट हुआ, ये मतलब अगर कितना परसेंट सेल्स रिटर्न है वो कैसे निकालते हैं वो करेंगे। पहले इसको हटा देता हूँ। अभी सेल्स रिटर्न करेंगे, सेल्स रिटर्न इन परसेंटेज करेंगे, वो है इक्वल टू इफ़ एरर। ये इसलिए ताकि अगर कोई डिवाइड बाई ज़ीरो है, कुछ वैल्यू ज़ीरो मतलब डिवाइड बाई ज़ीरो है या फिर कुछ एरर है तो उसके जगह में हम ज़ीरो को ला सकते हैं। तो इफ़ एरर, ये देखिए ये वाला है सेल्स रिटर्न, ये वाला मतलब पहला वाला को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई हमारा जो टोटल सेल था ये टोटल सेल। ठीक है, फिर कोमा देंगे इफ़ एरर के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, ये 0 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दूसरा कुछ 24-25 या 26-27 सिलेक्ट करेंगे तो ये सब ब्लैंक रह जाएगा, क्योंकि हमने सामने इफ़ दे के ब्लैंक रखा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके सामने भी हम ब्लैंक वाला ऑप्शन रख देते हैं, मतलब अगर इस जगह में कुछ भी खाली है तो ये जगह भी खाली रह जाएगा, 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, अगर ये वाला खाली है इक्वल टू डबल कोटेशन 2 बार है तो कोमा, डबल कोटेशन कोमा। ठीक है, और लास्ट में आपको एक ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर मारना है। फिर इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 24-25 सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये सब खाली हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला तो है लेकिन आपका रिज़ल्ट ब्लैंक दिखाएगा। फिर मैं इसको चेंज करके 25-26 कर दिया। अच्छा, अगर आपको ये कैसे बनाना है, अगर आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 25-26 लिखा, 26-27 लिखा, 27-28 लिखा, तो इन सबको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में डालना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप पहले जाएंगे डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन होगा। ठीक है, ये वाला डाटा वैलिडेशन है, तो आपके इसमें लिखा भी रहेगा डाटा वैलिडेशन। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर डाटा वैलिडेशन में सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो एनी वैल्यू आया है यहाँ पे आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके सोर्स में आपको इन सबको सिलेक्ट कर देना है एक साथ, फिर ओके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ इसको मतलब मैंने इसके साथ ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम लिंक किया था। ठीक है, वो भी मेरा फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, स्टेप 1 वाला वीडियो में मिल जाएंगे आपको कैसे इसको लिंक करना है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ समझना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं 100% हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू।